जितेंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन से रिलेटेड जो प्रतिशत के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे होते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ने मुझे मोटिवेट किया और इस वीडियो को मैंने जस्ट अभी शुरू कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले आप जितेंद्र एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किसी वर्ग की भुजा 40% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसके हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 106%, ऑप्शन नंबर बी 46%, ऑप्शन सी 96% एंड ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। तो आइए चलते हैं, हम अपने ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो जितने भी दी रहती है उसमें से परसेंटेज कहाँ पे दी है उसको हम लोग देखेंगे। तो हमारा परसेंटेज कितना दिया हुआ है 40%। इसको हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे तो 40/100, 1 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा, दैट मीन्स 2/5। जैसा कि हम लोगों ने पहले जाना है कि नीचे वाला वैल्यू जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये जो होता है कि इसमें जो दिया हुआ है वृद्धि की जाती है, दैट मीन्स कि ये इंक्रीज वाला वैल्यू है कि कितना इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसी वर्ग की भुजा में, यानी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होती है, दैट मीन्स कि उसका पहले भुजा जो ओरिजिनल जो साइड था, ओरिजिनल साइड वो कितना था 5 था उस वर्ग का। फिर से न्यू अगर साइड बोला जाए तो न्यू साइड वृद्धि कितना किया 2, दैट मीन्स कि पहले कितना था ओरिजिनल में 5 था और 2 बढ़ गया, दैट मीन्स कि 5 + 2 कितना हो गया 7। अब वो भुजा कितना हो गया है 7। पहले भुजा कितना था 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखो ओरिजिनल साइड 5 हो गया, न्यू साइड कितना हो गया 7। अब इसका हम लोग एरिया देखते हैं। तो इसका ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना बोल रहा है तो ओरिजिनल एरिया देखेंगे। ओरिजिनल एरिया हो जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, दैट मीन्स कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुना भुजा होता है। तो हम लोग 5 दिया हुआ है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 5 × 5 कितना हो गया 25। दैट मीन्स कि ओरिजिनल एरिया अगर देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। अभी यूनिट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, बस ये। अब न्यू साइड के अनुसार क्या हो जाएगा तो न्यू एरिया इसका हो जाएगा 7 × 7 = 49। अब हम लोग देखेंगे कि भुजा में जो परिवर्तन तो यहाँ तो दिख गया। अब ओरिजिनल एरिया और न्यू एरिया इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। तो हम लोग देखेंगे 49 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया तो यहाँ 4, और 4 में से 2 गया तो 2। इसका मतलब 24 का वृद्धि हो रहा है, 24 का वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में परसेंट में कितना वृद्धि हो रहा है। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना है, ओरिजिनल एरिया कितना है 25, और कितना वृद्धि हो रहा है तो 24, और परसेंट में बोल रहा है तो ×100। 25 1 जा 25, 4 जा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, दैट मीन्स 96% इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा देख सकते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है, प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पे होगा परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोग
अपना जो ट्रिक है उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू दिया हुआ है, तो देखेंगे 25%। तो 25% लिख कर और इसको हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हो। 25/100, 25 1 जा 25 4 जा, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना आया 1/4। अब हम लोग देखेंगे कि नीचे वाला वैल्यू क्या कहलाता है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। और इसमें देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि 25% की वृद्धि की जाती है, इसका मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ है यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसका बता रहा है, त्रिज्या का। इसका मतलब कि पहले त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल रेडियस हो गया, ओरिजिनल रेडियस, और यहाँ न्यू रेडियस। ओरिजिनल रेडियस क्या है, ये 4 है, ओरिजिनल रेडियस 4 है, और न्यू रेडियस कितना 1 बढ़ा है, इसका मतलब 4 + 1 = 5। तो ओरिजिनल न्यू रेडियस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसके एरिया में क्षेत्रफल प्रतिशत परिवर्तन बोल रहा है, तो ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा भाई, ओरिजिनल एरिया हो जाएगा, हम लोग तो जानते ही हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। दैट मीन्स कि पाई और r कितना इसका 4², इसका मतलब 16 पाई हो जाएगा। इधर हम लोग देखेंगे न्यू एरिया, न्यू एरिया क्या हो जाएगा फिर भाई πr², तो पाई × 5² 25 पाई। अब देखेंगे कि एरिया में कितना परिवर्तन आया, तो 16 पाई से लेके 25 पाई तक हो गया, तो कितना परिवर्तन हो गया है यहाँ पे 9 पाई। कितना परिवर्तन, 9 पाई का वृद्धि हो गया। परसेंटेज में देखेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा कितना है 16 पाई, और ये कितना वृद्धि हुआ है 9 पाई। अब परसेंट में बोल रहा है, तो परसेंट में करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ हो जाएगा पाई पाई खत्म हो जाएगा, यहाँ 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 25 कितना आता है 225 आ जाएगा, 225/4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए, क्योंकि हमारा आंसर हम देख रहे हैं कि 75 तो हो नहीं सकता है, 4 से तो पूरा कटेगा नहीं, और ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ज्ञात तो हो रहा है और तरीका हम लोग को पता है। अब 1/9 जो है 9 नीचे में डिनोमिनेटर में 9 है, तो 9 वाला हो नहीं सकता, आंसर तो यही होगा। फिर भी हम लोग इसको कैलकुलेट करके फाइनली निकाल लेते हैं। 4 5 जा 20, फिर 4 6 जा 24 और 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर इस तरह का होता है। इसमें बोलता है त्रिज्या, त्रिज्या ये वाला त्रिज्या, इसको हम लोग कितना परसेंट बढ़ा दे रहे हैं 40% बढ़ा दे रहे हैं। और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना बढ़ा रहे हैं 37.5% बढ़ा रहे हैं। तो अब इससे तो बड़ा सिलेंडर हो जाएगा अगर बढ़ाते हैं तो, दैट मीन्स कि अगर ये बढ़ा देते हैं तो बड़ा सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, हाइट में हाइट घटा रहे हैं तो हाइट घटा रहे हैं तो हाइट में छोटा हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा और इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या होगा, कितना परसेंट का परिवर्तन होगा, बस इसी को हम लोग देखना है। क्लियर है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें
कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज वैल्यू 40%, तो यहाँ त्रिज्या का बात हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा, 40/100, 2 दूना 4, 2 बचे 10, इसका मतलब ये हो जाएगा पर फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये त्रिज्या के बारे में बोला था, इसमें क्या बोल रहा है, त्रिज्या। और इसमें फिर बोल रहा है कि ऊंचाई, ऊंचाई में भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऊंचाई हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है भाई। तो 37.5% जो है, इसको हम लोग 37.500 ये हो जाएगा, तो 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 5 दूना 10, 5 से 35, 50 25, फिर 5 चौका 20, 5 एका 5, 50 25, 5 8 40, 5 दिया 15, इसका मतलब कि 3/8। अब हम लोग देखते हैं कि ऊंचाई में, ऊंचाई का फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल गया, 3/8, और त्रिज्या का जो 40% दिया था उसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 2/5। तो हम लोग जानते ही हैं कि नीचे वाला जो वैल्यू रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू, और ये देख रहे हैं कि घट रहा है, दैट मीन्स कि ये 3 घटा है, मतलब ओरिजिनल पहले 8 था ऊंचाई, अब वो 3 घट गया है, तो यहाँ पर डिक्रीज वाला बात हो जा रहा है। ठीक है, वही तरह इसमें क्या बोला, त्रिज्या, त्रिज्या पहले ओरिजिनल कितना, ओरिजिनल वैल्यू ये है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ा दी जाती, दैट मीन्स कि ये इतना इंक्रीज हो रहा है। ये क्लियर है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ओरिजिनल जो वैल्यू रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू, और इधर हम लोग लिख लेते हैं न्यू वैल्यू। अब इसमें क्या बोल रहा है, आयतन में परिवर्तन बोल रहा है, आयतन में। तो पहले हम लोग ध्यान रखते हैं कि त्रिज्या में कितना, तो पहले त्रिज्या ओरिजिनल वैल्यू कितना था, त्रिज्या, इसमें हम लोग देखेंगे त्रिज्या था r, पहले था 5, ठीक। अब r कितना हो गया है, तो पहले 5 था और 2 बढ़ गया, दैट मीन्स कि 5 में 2 बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा 7। उसके बाद हाइट का बात किया जाए तो हाइट कितना है, पहले ओरिजिनल वैल्यू कितना था 8, अब जो हाइट नया वैल्यू में क्या हो जाएगा 8, और 3 घट रहा है, दैट मीन्स कि 8 में से 3 गया तो घटेगा 5। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि पहले का जो r है वो 5 है, और नया वैल्यू में r कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या क्या कर रहा है, बढ़ रहा था, इसलिए 5 से 7 हो गया, बढ़ गया। अब ओरिजिनल वैल्यू में देखेंगे हम लोग ऊंचाई, हाइट जो था वो कितना था, पहले 8 था, अब उसमें क्या बोलता है, घटाने वाला बात बोला था, घटा दी जाए, दैट मीन्स कि 8 में से 3 घट गया, तो अब कितना उसका वैल्यू हो गया, 3 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसमें आयतन, तो हम लोग जानते हैं ओरिजिनल वैल्यू, या फिर इसमें तो हो गया, तो हम लोग देखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, और यहाँ पे देखेंगे न्यू वॉल्यूम। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, क्या होता है, πr²h। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, πr², दैट मीन्स 5 का स्क्वायर और 8, तो पाई 25 × 8 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 200 पाई। ओरिजिनल वैल्यू मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम निकला कितना, 200 पाई। अब हम लोग न्यू वॉल्यूम देखेंगे क्या हो जाएगा इसका भी, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। देखेंगे पाई r कितना है, 7 का स्क्वायर × 5, तो ये हो जाएगा 7 7 49 तो 5। अब इसको हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, 4 5 20 24, मतलब 245 पाई। क्लियर है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या निकला,
200 पाई और न्यू वॉल्यूम क्या निकला 245 पाई। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक परिवर्तन कितना हो रहा है, तो हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं कितना का हो रहा है 45 पाई का। तो अब परसेंट में पूछा है तो परसेंट में क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ओरिजिनल था 200 पाई, इसी में न बढ़ा है, ओरिजिनल प्रीवियस जो वैल्यू रहता है इसी में बढ़ा है, कितना बढ़ गया भाई, तो 45 पाई बढ़ गया, 45 पाई। अब हम लोग देखेंगे परसेंट में, तो परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा आपका पाई पाई कैंसिल, 10 10 10 10। अब इसको देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 1/2%। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 1/2%। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम 200 पाई था, और अब जो नया में परिवर्तन है दैट मीन्स कि त्रिज्या देखिए बढ़ा हुआ है और हाइट जो पहले से घटा हुआ है, तो हाइट घटा हुआ है। इसका अगर हम लोग देखेंगे वॉल्यूम कितना है 200 पाई, इसका वॉल्यूम कितना है 245 पाई, तो कितना वो बढ़ा कि घटा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ क्लियरली पता चल रहा है 200 पाई से 245 पाई हो गया। इसका मतलब 45 पाई बढ़ रहा है। अब 45 पाई बढ़ रहा है तो मतलब परसेंट में पूछा है, बोला है कि यहाँ पे आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो प्रतिशत परिवर्तन में बताने के लिए क्या मल्टीप्लाई बाई 100 हम लोग कर दिए। अब इसको कैलकुलेशन जब किए तो मिला 22 1/2%। दिस इज द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि किसी आयत, आयत किसको बोलते हैं रेक्टेंगल को, यदि किसी आयत की लंबाई को 37.1/2% बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 16.2/3% घटा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। फिर उसी में प्रतिशत परिवर्तन का बात आ गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत किसको बोलते हैं। आयत होता है रेक्टेंगल, जिसमें याद आप लोगों को होगा ये हमारा क्या हो जाता है लंबाई, और ये होता है चौड़ाई। क्लियर है। अब इसमें देखा बोलता है कि आयत की लंबाई में इतना बढ़ा दिया था, दैट मीन्स कि अगर नया वाला आयत बनाएंगे तो ये बढ़ा हुआ नजर आएगा, और चौड़ाई में घटा दिया था, इसका मतलब चौड़ाई क्या होगा घटा हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से हमारा नया फिगर बनेगा। तो ये भी, ये क्या है लंबाई है, नया लंबाई, और ये नया चौड़ाई। इसमें हम लोग देखेंगे नया चौड़ाई हो गया, ये नया लंबाई, और ये तो नया आयत हो जाएगा, नया आयत। ये हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिनल आयत। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रतिशत वाला देखेंगे कहाँ पर है। तो हम लोग देख लेते हैं कि लंबाई भाई कितना है, तो 37.1/2%। अब इसको हम लोग देखो करते हैं 2 सते 14, 8 में से ले 3 दूना 6 7, 2 सते 14, 8 में से ले 3 6 7, मतलब 75 हो जाएगा ऊपर में 75/2 और नीचे 100, 25 3 75, 25 चौका 3/8। तो लंबाई में जो आ गया इसका वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू, और ये हो जाएगा बढ़ा दिया जाता है, दैट मीन्स कितना इंक्रीज कर रहा है, ये हम लोग को पता चल गया। अब चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई में क्या हो रहा है भाई, चौड़ाई बोलता है इतना घटा दिया जाता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 16 × 48 2 50, 50/3 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 5 1 5 5 9 10, इसका मतलब 1/6। ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा, और ये घटा दिया जाता है, दैट मीन इतना डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल एरिया, क्योंकि एरिया में ही परिवर्तन बोल रहा है, ओरिजिनल एरिया। और यहाँ पे देखेंगे
न्यू एरिया। क्लियर है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि आयत या रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसको हम लोग निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें देखो ओरिजिनल देखेंगे तो ओरिजिनल में क्या है, इसमें देखेंगे कि लंबाई, ओरिजिनल लंबाई मेरे पास कितना है 8 है, और जो नया लंबाई जो है ये ओरिजिनल लंबाई हो जाएगा, ओरिजिनल लंबाई 8 है, नया लंबाई क्या हो जाएगा भाई, तो लंबाई बढ़ रहा है तो 8 और 3 11, तो नया लंबाई क्या हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब चौड़ाई देखेंगे उसी तरीके से, चौड़ाई क्या है 6 है, ठीक है, ओरिजिनल चौड़ाई क्या है 6 है। अब नया चौड़ाई देखेंगे तो नया चौड़ाई हमारा हो जाएगा 6 में 1 माइनस हो जाएगा, 6 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा 5। चलिए हम लोग ओरिजिनल देखेंगे, ओरिजिनल लंबाई कितना है 8 है, ओरिजिनल चौड़ाई कितना है 6 है, तो इसका मतलब 8 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा 8 छक 48। क्लियर है। तो ओरिजिनल एरिया हमारा क्या हो जाएगा 48, दैट मीन्स इसका जो एरिया निकला वो क्या निकला 48। अब इसमें देखेंगे न्यू एरिया, तो न्यू एरिया के लिए हम लोग नया लंबाई और नया चौड़ाई लेंगे, तो नया लंबाई कितना है 11 इंटू चौड़ाई 5, तो 11 25 कितना हो जाएगा 55। अब देखेंगे कि जो ये हमारा ओरिजिनल एरिया कितना बढ़ रहा है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ रहा है, 48 था एरिया और इसमें क्या हो जाएगा 55 हो जा रहा है, इसका मतलब 48 से 55 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है तो 7 बढ़ रहा है। क्लियर है, 7 बढ़ रहा है। इट में भी वो क्या हो सकता है सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, यूनिट को हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, बस में प्रतिशत परिवर्तन में आराम से इस फ्रैक्शन वैल्यू से बना रहे हैं। तो ये 7। अब देखते हैं कि ओरिजिनल मेरा कितना था 48 था, उसमें कितना बढ़ गया तो 7 बढ़ गया, परसेंट में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 एक 2, 2 दूना 4, 25। अब तो नहीं कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 3 7 दूना 14, 15 16 17, 175 बटा 12। अब तो ये कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी उसी तरह से पॉइंट में आए हुए हैं, एक 50% और 50% तो होना नामुमकिन है, ये तो नहीं होगा, बाकी बात हम लोग देख लेते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं कितना हो जाएगा 12 एक 12, तो यहाँ कितना बच जाएगा 5, 12 पच्चीस 60 तो नहीं होगा, 12 चौक 48, 14 पॉइंट कुछ आने वाला है, तो 14.56 ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 14 पॉइंट यही वाला आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं, 12 चौक 48, 48 के बाद कितना बच गया 7, 70 या 12 पचे 60, 12 पचे 60, 12 चौक 12 पचे 60 हो जाएगा, तो 10 बचेगा, 10 बच जाएगा ना, 12 8 96 जो भी है यहाँ हमारा आ जाएगा 12 8 96, लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 12 पचे 12 चौक 48 हो गया, 7 बचेगा, फिर 12 पचे 60 किए तो हमारा 10 बचेगा, 10 1 0 लगा, 12 8 96, इसका मतलब 8 यहाँ पर 8 होगा, कोई बात नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो ये 14.58 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी 14 जब आ गया तो यही हमारा आंसर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। इसमें क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई 44.4/9% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 11.1/9% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिर वही आयत वाले बात आ गया। तो आयत में हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन बनाए थे, तो इसमें क्या करते हैं
कि प्रतिशत देखते हैं लंबाई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लंबाई, ठीक है, और इधर हम लोग देख लेते हैं चौड़ाई, ठीक है। लंबाई का जो है 44.4/9% रहेगा। इसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 4/9 आ जाएगा। इसका हम लोग देखेंगे 1/9% है, तो यहाँ पे 11/9। इसका हम लोग अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1/9। तो यहाँ सीधा सीधा हम लोग देख ले रहे हैं कि इसका लंबाई और ये फिर नया लंबाई, ये हो जाएगा ओरिजिनल लंबाई है ना। तो पहले लंबाई 9 था, अब हो जाएगा लंबाई क्या है, बढ़ा दी जाए, दैट मीन्स कि बढ़ गया, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चौड़ाई को देखेंगे। चौड़ाई पहले कितना था, 9 था, और चौड़ाई को क्या हो रहा है, कम कर दिया जाता है, दैट मीन्स 9 में से 1 कम कर देंगे तो क्या मिलेगा 8। तो हम लोग क्षेत्रफल का देखेंगे, ओरिजिनल एरिया हो गया, और ये हो जाएगा न्यू एरिया। ओरिजिनल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू, तो ओरिजिनल लेंथ ब्रेड दे देंगे तो 9 इंटू 9, तो ये जाएगा 81। अब ये हो जाएगा ब्रेड्थ वाला, तो 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा 13 8 104 हो गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 81 में से ये देखो 104% निकालना है, तो 81 पहले ओरिजिनल एरिया कितना निकल रहा है 81 निकल रहा है, 81, और ये हमारा हो जाएगा नया एरिया 104 हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है, तो हम लोग घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 104 में से 81 घटाएंगे तो उधर 9 हो जाएगा, और 10 9 19 19 और 4 23, इसका मतलब 23। कितना बढ़ गया है 23। हम लोग प्रतिशत निकालना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे, ओरिजिनल कितना है 81, उसमें से कितना बढ़ गया है, तो 23 बढ़ गया है, 23 बढ़ गया है। अब परसेंट में बोल रहा था, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ तो देख रहे हैं कि सिंप्लीफाई तो हो नहीं पा रहा है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 28.39%। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा फ्रेंड्स, मेंसुरेशन से रिलेटेड प्रतिशत का क्वेश्चन वो कितने आसानी से सॉल्व होते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।